दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं कि अभी जो कंबाइंड नोटिफिकेशन आया है नेशनल जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट है आईसीआर का और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो T6 इक्विवेलेंट है और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जो कि आईसीआर में है, तो इसका नोटिफिकेशन आया है और इसके तैयारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे बता दें दोस्तों, ये कंबाइंड एग्ज़ाम है, आपका एक ही साथ एग्ज़ाम होगा और उसके मेरिट के बेस पे आपकी किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मेरिट के बेस पे आप एलिजिबल होगे फॉर फर्दर इंटरव्यू के लिए। अगर हम बात कर लें पहले नेट की, तो जो एस्पिरेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो नेट का ही तैयारी करना चाहते हैं, तो नेट के लिए मैं दोस्तों आपसे बता देता हूँ कि नेट पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है और उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। और नेट क्या है, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, एक पार्टिकुलर जो आपको मार्क्स लाने होते हैं विथ रिस्पेक्टिव टू द आपकी जो कैटेगरी है, और आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको नेट की जो है डिग्री मिल जाती है, नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक, हम स्पेशली जो यहाँ पर बात करेंगे वो है SMS T6 और STO के जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी हमको कैसे करना है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पर आपके लिए मास्टर डिग्री जो है डिजायर्ड है। तो बहुत से लड़कों का ये कंसर्न होता है कि सर क्या हमें जैसे एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड से कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप भयभीत मत हो। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इस डेट पे तो आप एलिजिबल हो। और अब देख सकते हो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है जो कि T6 इक्वालेंट है, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है मास्टर डिग्री है जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है बाय UGC या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें अगर है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। अब यहाँ हम बात करें जैसे इसके एग्ज़ाम की जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर दो हैं, एक तो SMS है, T6 है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स है और 150 मैक्सिमम मार्क्स हैं, और जो 30 मार्क्स है वो इंटरव्यू के लिए है। और देख सकते हो कि ये क्या है, टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो अब हमारी जो स्ट्रेटजी देखोगे इसकी, और इसी तरह हम अगर बात कर लें जो जो T6 है, दोनों के केस में अब आपसे बता दूं कि एक मिनिमम मार्क्स आपको लाने ज़रूरी हैं। जैसे आपको देखो अनरिजर्व कैटेगरी के अगर हो तो आपको 50% मार्क्स लाना ही लाना है, उससे नीचे रहेगा तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होगे। ठीक है, इवन दो सीटें खाली ये लोग कर सकते हैं। OBC के हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हो तो 45% मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने हैं, और SC ST और PWD के अगर कैंडिडेट हो तो आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक, तो इस लेवल का आपका तैयारी होना है, ये नहीं कि इससे नीचे रहेगा तो भले ही उस सब्जेक्ट में अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम मार्क्स आपको दोनों के केस में, आपको STO एज वेल एज SMS के केस में आपको लाने ही लाने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन देखोगे यहाँ पर 150 मार्क्स जो है, पहला जो ये सबसे ज़्यादा वेटेज है 150 है, और दूसरा जो है आपका इंटरव्यू जो है वो 30 है, तो जस्ट 1:5 का रेशियो है। ठीक है, 5 टाइम वेटेज जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होगा उसका ज़्यादा है। तो अब इसकी तैयारी हमको करनी कैसी है, तो इसकी तैयारी के लिए मैं दोस्तों बता दें आपसे कि सभी लोगों ने मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर ली है। तो ये तो नहीं है कि आपको उस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जो आपके लिए अननोन होगा। अननोन तो नहीं होगा क्योंकि आप मास्टर स्पेशलाइज हो चुके हो। तो पहला काम करो, हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे जो हैं बुक लिस्ट अवेलेबल हैं, आपको मैं सब सब्जेक्ट का बता नहीं सकता, तो इससे बेटर होगा कि आप जाओ वहाँ से बुक जो है पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स के हैं उनको लिस्ट कर लो। ठीक, और ऑलरेडी बहुत से टॉपर्स के वीडियोज़ हैं उनको आप देख लो, उनके जो बुक्स रिकमेंडेड है फॉर कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अब उनको नोट डाउन कर लो। दूसरा काम करो, आप अब जो है सिलेबस को अपने सामने प्रिंट लेके बैठ जाओ। बैठने के बाद अब ये एग्ज़ाम याद रखना टोटली ऑब्जेक्टिव बेस है, तो ऑब्जेक्टिव बेस का जो एक क्वालिटी होता है उस क्वालिटी ये है कि आप अगर किए तो 100% आपको मार्क्स मिल जाएगा, और अगर आपने नहीं किया तो अगर रॉन्ग गया क्वेश्चन तो चांसेस मैक्सिमम क्या है आपके कि वो मार्क्स तो गया ही गया, दूसरा साइड में क्या है आपको 1/3 की पेनाल्टी है। तो 1/3 की पेनाल्टी मतलब 33%, ये छोटी पेनाल्टी नहीं है, बहुत बड़ी पेनाल्टी है। ठीक है, तो अब आपको ये भी ध्यान देना है। तो इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करने का नेचर क्या है, देखोगे जो भी MCQs बनते हैं, MCQs बनते किसके हैं, या तो कोई बहुत पार्टिकुलर डेट होगा जो फेमस होगा आपके केस में, उसको ये पूछते हैं,
वो डेट क्यों फेमस है, किस पर्सनालिटी के वजह से फेमस है, ठीक है, उसको पूछते हैं। तो ऐसे आपको कीवर्ड्स जो आपके सिलेबस हैं, उस सिलेबस के कीवर्ड्स के इधर उधर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अब आपको उसको कंपाइल करना है। ठीक, तो इसके लिए आप जैसे टेक्स्ट बुक, पहले बेसिक टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करो, एक बार दो बार की रीडिंग करो। हो सकता है आपने अपने जो कुछ JRF एस्पिरेंट होंगे जो ऑलरेडी पढ़े रहेंगे, तो उनकी एक बार दो बार चार बार रिवीजन हो चुकी होगी। अब उनको क्या करना है कि उन पार्टिकुलर यूनिट में जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स के रिलेटेड अब आपको फैक्ट्स को कंपाइल करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम कंपाइलेशन करो आप उस कीवर्ड्स के फैक्ट्स के, चाहे टर्म्स में, चाहे उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, या चाहे कोई भी साइंटिस्ट उससे एसोसिएट है, कैसे एसोसिएट है, उसने क्या किया, उन सब चीज़ों के बारे में सोचो। इवन आजकल जो है MCQs चेंज भी हो रहे हैं, कभी कभी क्या करता है रीजन, असर्शन, मैच द कॉलम, इस तरह के भी हैं। तो जब आप किसी पार्टिकुलर टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से समझे रहोगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि आप उस एग्ज़ाम को, उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे कर पाओगे। पहले क्वेश्चंस हुआ करते थे मैक्सिमम टाइम में, जो 100% ऐसे होते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ करते थे। आप पढ़ोगे, आपके 4 ऑप्शंस दिए रहते थे और उसमें से आपको 1 पिकअप करना होता था। ठीक, लेकिन अभी क्या है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं। आप देखोगे कि एसेशन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द कॉलम टाइप के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए मेन कंपोनेंट ये है कि आप यूनिट वाइज हर टर्म्स से रिलेटेड जितना फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कंपाइल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये कैसे कर सकते हो, आप बुक की पढ़ते हो तो उसमें अंडरलाइन करके कर सकते हो, या तो आपको नोट बनाने, अपनी खुद की नोट्स बनाने की जो हैबिट है तो आप नोट्स बना सकते हो यूनिट वाइज। तो इस तरह से आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो जब आपकी समरी बन जाएगी एक पूरी यूनिट वाइज, और जब ये पढ़ाई करते हो, जैसे अब आप पढ़ाई कर रहे हो किसी सब्जेक्ट, किसी पार्टिकुलर आपने चैप्टर को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अब उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके सब्जेक्ट में जो कुछ अच्छे MCQs के जो रिफरेंस्ड MCQs हैं, जो किसी सीनियर ने आपको कहे हैं, उन MCQs की बुक को लो और यूनिट वाइज, जैसे आपने किसी एक यूनिट को पढ़ लिया तो सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ये देखो कि क्या आपने जो इतनी पढ़ाई की है, तो क्या अब उस यूनिट के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्या कर पा रहे हो? तो इससे क्या होगा, आपको एक अपना लेवल पता चलेगा कि आपने इस यूनिट को अगर कवर किया था तो इतने परसेंटेज क्वेश्चन राइट नाउ आप अच्छे से कर पा रहे हो, राइट कर रहे हो। तो कोशिश करो कि आप मैक्सिमम जितनी हो सके अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करो। दूसरी बात, जो MCQs जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसके कुछ थंब रूल्स हैं। जब आप MCQs टाइप के क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में बैठते हो तो पहले याद रखना, पहला काम तो आप बहुत इत्मीनान से क्वेश्चंस को पढ़ना, कभी जल्दीबाजी मत करना कि जस्ट हमने क्वेश्चंस को पढ़ा, अरे नहीं इसका ऑप्शन तो यही है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी लिटिल बिट जो है क्वेश्चंस में फ्रेमिंग होती है और आंसर जो है आपके चेंज हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चंस ये है, पहला काम ये है कि पहले आप क्वेश्चंस को इत्मीनान से पढ़ो, क्योंकि सभी क्वेश्चन के वेटेज जो हैं इक्वल हैं। कोई टफ क्वेश्चन है उसका भी वेटेज इक्वल है, और जो कोई सिंपल क्वेश्चन है उसका भी वेटेज इक्वल है। तो अपनी अपॉर्चुनिटी को गंवाओ मत, अच्छे से उस क्वेश्चंस को पढ़ो, तब ऑप्शंस को देख के जो 100% नियरर है उसको आप चूज करो। दूसरा, अब क्या होता है कभी कभी कि आप जो कुछ MCQs दिए हैं उसमें आप को थोड़ा बहुत लगता है, एक एलिमिनेशन ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपको देखो कि अगर पहला अटेम्प्ट किया आपने, इतने क्वेश्चंस किए मान लीजिए, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़े डाउट हो रहे हैं, तो देखो डाउट को एलिमिनेट करने का भी एक ऑप्शन होता है। अगर पढ़ते हो तो कुछ क्वेश्चन आप डेफिनेटली आपको 4-5 ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो बहुत दूर दूर तक उससे नाता नहीं जोड़ते होंगे, तो पहले रिमूव करो, देन अपना दिमाग लगाओ उन 3 ऑप्शन में। तो इस तरह से जो मोस्ट क्लोज हो उसको आप चूज कर लो। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी देखोगे कि आपको क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑप्शंस बहुत ही क्लोज, दोनों ऑप्शन आपको लगेंगे कि वो क्या है, इससे रिलेटेड है, और उसमें अगर कोई ऐसा आंसर आपका ऑप्शन होगा कि ऑल ऑफ द एबव इज राइट, तो मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं कि जो ऑल ऑफ द एबव है ना,
वो आपका आंसर राइट है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए और कोशिश करना जहाँ पर जिन क्वेश्चंस में आप 50-50% आप कंफ्यूज हो, केवल दो ऑप्शंस में आके मतलब टिक गए हो, उन क्वेश्चंस को छोड़ के मत आना। आपकी 50-50% चांसेस हैं आपके क्या राइट होने के। तो भी अगर आपने 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और 50-50 वाले हैं, तो अगर 50% ही अगर आपके राइट हुए और रॉन्ग हुए, 5 क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन मान लीजिए हमने गलत हुए, तो भी आप पॉजिटिव में रहोगे। ठीक है, तो 50-50% वाले क्वेश्चंस जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो उसको मत छोड़ना। हाँ, जहाँ पर आप 3 ऑप्शन में जूझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला 1/3 इसकी जो है माइनस मार्किंग है। कभी बैड लक हो गया तो आपका जा सकता है ज़्यादा माइनस में, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करना। तो कुल मिला के मैं अगर यही कहना चाहूँ कि जैसे आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्ज़ाम में मेन चीज़ यही है कि क्वेश्चंस भी दिया रहेगा आपके सामने और आंसर्स भी दिए रहेंगे आपके सामने। मामला यही है कि आपको चूज करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों जितना भी अपने सिलेबस से याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ये दिमाग में मत डाल लेना कि यार सिलेबस से कहीं ज़्यादा पूछा जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिलेबस के एक एक कीवर्ड्स की अच्छी से आप कमांड बनाओ, अच्छे से फैक्ट्स कंपाइल करना स्टार्ट करो। जो भी बुक्स के रेफरेंस मैंने जैसे बताए हैं ऑलरेडी, हमारे चैनल पर बहुत से सब्जेक्ट के बुक लिस्ट दिए हुए हैं और टॉपर्स के वीडियोस भी हैं जो यार के रिकमेंड किए। तो वही बुकें होती हैं जो उस पार्टिकुलर एमएससी या पीएचडी में जो भी है पढ़ाई होती है, उन बुकों से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो इन बुक्स का आप हेल्प लेके, प्लस इंटरनेट की दुनिया आ जा चुकी है, उसके ही हेल्प लेके आप फैक्ट्स को कंपाइल करो, अच्छे से पढ़ो। आपके हर कीवर्ड्स पे कमांड जब हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सबसे बड़ा एडवांटेज यही मैंने जैसे बताया कि आपके क्वेश्चंस भी दिए होंगे, आंसर्स भी दिए होंगे। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे और आप डेफिनेटली राइट करेंगे। ठीक है, तो जितना रिपीट करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें जितना से जितना कोशिश कीजिए सिक्योर करने का। और मैंने बोला इसकी पॉजिटिविटी यही है कि आप अगर 100% राइट करते हो तो 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर अब आप जितना परसेंटेज रॉन्ग करोगे तो रॉन्ग तो होगा ही होगा, लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि इसके साथ ही साथ वो आपकी निगेटिविटी है जो वो भी माइनस करती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अच्छे से तैयारी कीजिए और डेफिनेटली आप जो है अच्छा मार्क्स सिक्योर करोगे 150 में। तो मैंने बोला जैसे 5 टाइम इसका वेटेज है, तो याद रखना यहाँ पर कोशिश करो जितना मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर लो, क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो क्या है 30 मार्क्स का ही है। ठीक है, तो 30 मार्क्स में डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पर अच्छा किया तो इंटरव्यू भी अच्छा दे पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करो इस 150 में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर लो अगर अपना सिलेक्शन सिक्योर करना चाहते हो तो। अब रही बात जैसे इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू से रिलेटेड मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाले हैं ARS की कैसे इंटरव्यू करते हैं। तो लगभग में आपकी जो इसकी इंटरव्यू और ARS के इंटरव्यू में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी जो उसमें भी आप मास्टर की डिग्री जो है कंप्लीट करने के बाद ही आप ARS का इंटरव्यू देने जाते थे, जो मैंने बनाए हैं। तो जो मास्टर की स्पेशलाइजेशन है आपकी, उसके बारे में आपकी क्या जनरल आइडियाज़ हैं, क्या आपका फ्यूचर विज़न है, आप कहाँ पर जो पोस्टिंग होगी उसमें काम कैसे करोगे, इनसे रिलेटेड जनरल टॉक होते हैं। और कंटेम्प्रोरी इश्यूज जो होते हैं आपके, जैसे साइंस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पॉलिसी, स्कीम्स, इन सब पे ध्यान दो। और जो भी आपने अपने रिसर्च वर्क किया है, आपने थीसिस की है, उस पे लोग 60 to 50% आपके फोकस करते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो आप सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपनी मेथडोलॉजी, रिसर्च पेपर, क्या रिसर्च फाइंडिंग है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आपने किया, ऐसे ऐसे फैक्ट्स को कंपाइल कर लेंगे तो आप अच्छा इंटरव्यू कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को अच्छे तरह से देखे होंगे आप लोग और जैसा हमने समझाया वैसा कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, अच्छा कीजिए, बाय बाय। और इस वीडियो को अपने तक ही मत सीमित रखिए, अपने दोस्तों भी इसको शेयर कीजिए।